जहांगीर तरीन का ग्रुप भी एक्टिव हो चुका है। और क्या ये पूरी पीटीआई को तोड़ देगा ये ग्रुप? हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। और क्या इमरान खान साहब लोधरा में जलसा करना चाहते हैं, वो जलसा कामयाब हो जाएगा या नहीं होगा, हम आपको ये भी बताएंगे। और ये जो नज़रियाती ग्रुप बन रहा है पीटीआई का, क्या ये पूरे पीटीआई को खा जाएगा? हम आज के वीलॉग में आपको ये भी बताएंगे। आप जहांगीर तरीन साहब को अच्छी तरह जानते हैं। जहांगीर तरीन साहब बिजनेसमैन भी हैं और उसके साथ साथ सियासतदान भी हैं, और इनको एक कारीगर सियासतदान कहा जाता है। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ये किसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उस पार्टी को रीशेप कर देते हैं, क्योंकि ये पैसा भी खर्च करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस भी खर्च करते हैं, और अल्लाह ताला ने इनको विजडम भी दी हुई है, उस विजन को भी इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने पीटीआई बनाई 1996 में। ये लगे रहे 2014 तक इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे थे किसी सूरत में भी। लेकिन फिर जहांगीर तरीन साहब इस पार्टी में शामिल हुए। आहिस्ता 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 वो आगे बढ़ते चले गए और फिर वो इमरान खान साहब के राइट हैंड बन गए। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब की एफर्ट से कहा जाता है कि पीटीआई वाकई इक़्तिदार के धाने तक पहुंची, दरवाजे तक पहुंची। फिर आपको याद होगा कि 2018 का इलेक्शन हुआ, उसमें इमरान खान साहब ने सीट्स हासिल की, लेकिन इसके बावजूद भी इमरान खान साहब गवर्नमेंट बनाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर इनकी सीटें कम थी। और उस वक्त फिर जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ इस्तेमाल हुआ। जहांगीर तरीन साहब को ये टास्क दिया गया। फिर इसमें जनरल फैज़ हमीद साहब ने बड़ा मेन किरदार अदा किया, और उस मेन किरदार की वजह से अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ सके। कहा जाता है कि अगर उस वक्त जनरल फैज़ हमीद साहब ना होते, और इसके साथ साथ यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब ना होते, ये दो ना होते, तो इमरान खान साहब कभी 2018 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। बहरहाल इन दोनों की मेहरबानी, जिसके बाद इमरान खान साहब ज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर बने, और उसके बाद जो कुछ मुल्क में हो वो आपके सामने। फिर जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़ाहिर एक डिस्टेंस पैदा हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ने उनसे मुंह मोड़ लिया। फिर जहांगीर तरीन साहब को पार्टी से निकाल दिया गया। फिर जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ एहतसाब शुरू हो गया। फिर उनको FIA के नोटिस आने शुरू हो गए, और फिर ये डिस्टेंस इतना बढ़ता चला गया कि इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब की शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं होते थे, उनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं होते थे। उस वक्त जहांगीर तरीन साहब को उनके जो फौजी दोस्त थे उन्होंने बचाया था, क्योंकि इमरान खान साहब उनको खा जाना चाहते थे, उनको पीस देना चाहते थे। लेकिन एक तो जहांगीर तरीन साहब का धड़ा बड़ा मजबूत था, और इमरान खान साहब को यह बताया गया कि अगर आपने इनको हाथ लगाया तो पंजाब के अंदर आपकी गवर्नमेंट चली जाएगी। और दूसरा ये भी इम्कान है कि जहांगीर तरीन साहब वफाक के भी आपके कुछ 40-50 बंदे तोड़ दें, जिसके बाद आपकी गवर्नमेंट यहाँ से भी चली जाएगी। तो इमरान खान साहब को एक खौफ ये डाला गया था। दूसरा ये इंप्रेशन दिया गया था कि जहांगीर तरीन जो है वो फ़ौज के बहुत करीब है, और अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई की तो फिर फ़ौज आपको उसका नुकसान पहुँचाएगी। लिहाजा उसके बाद जहांगीर तरीन साहब के साथ इमरान खान साहब ने एक सेटलमेंट कर ली कि वो अपने घर राज़ी, इमरान खान साहब अपने घर राज़ी। ये मामला चलता रहा, लेकिन फिर ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर स्प्लिट आई। 22 लोग जो हैं वो टूट के अलग हो गए। फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट चली गई। फिर इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन के ऊपर हमले किए, बहुत कुछ किया गया। लेकिन इस दौरान जहांगीर तरीन साहब खामोशी से लाहौर में बैठे रहे। कभी कभी वो इस्लामाबाद आते थे, लेकिन उन्होंने एक एक्टिव रोल, जो पॉलिटिकल एक्टिव रोल था, वो उन्होंने अदा नहीं किया। वो दूर बैठ के इंतज़ार करते रहे कि कब ये कैच छूटेगा, और उसके बाद ये एक्टिव रोल अदा करेंगे। अब मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का कैच छूट रहा है, और अब फाइनल मैच जो वो फाइनल फेज में दाखिल हो रहा है। अब यहाँ से जहांगीर तरीन साहब की एंट्री हो रही है। अब सवाल ये है कि जहांगीर तरीन साहब करेंगे क्या? जहांगीर तरीन साहब ने फैसला किया है कि ये एक पीटीआई नज़रियाती ग्रुप बनाएंगे। अब जो पीटीआई नज़रियाती ग्रुप है वो क्या होगा? इसके अंदर एक तो वो लोग जो इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, जिसमें राजा रियाज साहब शामिल है, अपोजिशन लीडर शामिल है, वो सारे जहांगीर तरीन साहब के साथ शामिल हो जाएंगे। और इसके बाद ये लोग इमरान खान साहब के उन तमाम लोगों को तोड़ने की कोशिश करेंगे जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के साथ है, या कुछ खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, या फिर कुछ बलोचिस्तान के साथ ताल्लुक है। और इन लोगों को तोड़ने में वो लोग यकीनन मामनत करेंगे कि जिन्होंने पहले इनको तोड़ के इमरान खान के हवाले किया था। तो जब उस तरफ से इशारा आएगा तो ये ग्रुप आप देखिएगा कि ये पीटीआई नज़रियाती ग्रुप जो है ये बड़ा होता चला जाएगा, इसके जो बुनियादें हैं वो मजबूत होती चली जाएंगे। अब सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब को ये डेंट डाल सकेंगे? मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को ये डेंट डाल देंगे। लेकिन कैसे डालेंगे? वो इस तरह डालेंगे कि जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई एक केस का फ़ैसला आ गया है कि जिसमें ये डिसक्वालीफाई हो गए या जिसमें ये जेल चले गए,
तो उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट होगा पीटीआई के अंदर, और उस वैक्यूम को फिल करेंगे जहांगीर तरीन साहब। क्योंकि जब जहांगीर तरीन साहब के साथ स्टेट खड़ी होगी तो फिर आपको खुद अंदाज़ा है कि पीटीआई कहाँ खड़ी रहेगी, पीटीआई गायब हो जाएगी। और ये लोग अगर टूट के जहांगीर तरीन साहब के पास आ जाते हैं, इनमें से अगर 1/4 लोग भी आ जाते हैं, तो ये ग्रुप जो है तगड़ा हो जाएगा। और इसे अगर बैकिंग दी गई तो ये अगले इलेक्शन में ठीक ठाक इमरान खान साहब को डेंट डाल देगा। लेकिन अब अगला सवाल ये भी है कि इस ग्रुप को बैकिंग कैसे दी जाएगी। तो इस ग्रुप को 3 तरीक़ों से बैकिंग मिल सकती है। एक तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिल सकती है, जो ज़ाहिर है अब न्यूट्रल हो चुकी है, लेकिन ज़्यादा देर तक ये न्यूट्रल नहीं रह सकेगी, क्योंकि अगला जो इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्शन है। मैं पहले बता रहा हूँ कि ये खबर है जो मैं आपको देने लगा कि अगर इमरान खान साहब पहले इलेक्शन करवाने में कामयाब हो गए, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में कामयाब हो गए, तो उसके बाद जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये कुछ पुराने खाते खोलना चाहते हैं। उसमें से एक खाता ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई नामालूम शख्स आम शहरी एक दरख्वास्त दायर करेगा और उस दरख्वास्त में ये प्ली ली जाएगी कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, ये क्योंकि रिटायर हो रहे थे, इनकी रिटायरमेंट की एज हो गई थी, तो इन्हें रिटायरमेंट के बाद इन्हें आर्मी चीफ बनाया गया। अगर कोई ऑफिसर अगर वो रिटायरमेंट के 2 दिन बाद क्या वो आर्मी चीफ बन सकता है या नहीं बन सकता है, तो ये एक सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाएगा और उसके बाद ज़ाहिर एक केस खुलेगा और उस केस का जो नतीजा निकलेगा वो सबको पता है। तो वो इमरान खान साहब की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से उस लेवल तक ये चीज़ें पहुंच जाएं ताकि ये मामलात को इस तरह सेटल किया जा सके। अब दूसरी तरफ से भी सब जानते हैं कि अगर एक बार ये चैप्टर खुला तो फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिर इमरान खान साहब के पास ऐसी पावर्स आनी शुरू हो जाएंगी कि जिसमें वो चीफ जस्टिस को बदल सकेंगे, जिसमें वो प्रेसिडेंट को बदल सकेंगे, जिसमें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बदल सकेंगे, जिसमें वो आर्मी चीफ को हर हफ्ते ही बदल सकेंगे। तो ये जो चीज़ है, इससे सारे इदारे घबराते भी हैं और घबराना चाहिए भी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आपने स्टेट को चलाना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो मेन प्लेयर्स हैं उनको किसी वक्त भी आप विकेट से उठा के साइड पे कर दें और उसकी जगह नया प्लेयर ले आएँ। इससे तो ज़ाहिर मैच भी नहीं चल सकता और ये आप स्टेट चलाना चाहते हैं। सबको पता है कि इमरान खान साहब चाहते क्या है, इमरान खान साहब का डिज़ाइन क्या है। तो उस डिज़ाइन के रास्ते में ज़ाहिर सब लोग रुकावट डालना चाहते हैं। इसमें कोई एक शख्सियत इन्वॉल्व नहीं है, तमाम इदारे इन्वॉल्व हैं। हर इदारा ये चाहता है कि इमरान खान साहब को रोका जाए। अब दूसरी तरफ इमरान खान साहब याद रखिएगा कि अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं। अब ये मैडनेस है इस मुल्क के अंदर, या इस मुल्क के अंदर वाकई कुछ शऊर पैदा हो गया, या फिर इमरान खान साहब को वाकई को गैर मरई ताकतें हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, या फिर हो सकता है अल्लाह ताला की ब्लेसिंग हो इमरान खान साहब के ऊपर कि वो हर किस्म के बहरान से निकल जाते हैं और दीवार तोड़ के आगे निकल जाते हैं। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब पॉपुलर है, अवाम इनके साथ है, और अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो ये हकीकत है कि इमरान खान साहब जीत जाएंगे। बल्कि मुझे ये तक महसूस होता है कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले जाएंगे, और अगर ये 2/3 मेजॉरिटी ले गए तो ये याद रखिएगा कि आते ही कोई ऐसी खौफनाक कानून साजी करेंगे कि जिससे कोई इदारा बचेगा नहीं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इनकी उस कानून साजी से मुल्क चल जाएगा? मेरा नहीं ख्याल मुल्क चल सकेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप इंतकाम के साथ, एक जोशे इंतकाम के साथ इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर ना सोसाइटी चल सकती है, ना गवर्नमेंट चल सकती है, ना मुल्क चल सकता है, ना सिस्टम चल सकता है। और इस बार इमरान खान साहब पूरे जोशे इंतकाम के साथ आएंगे और फिर आप देख लीजिएगा ये करते गए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो अगर इमरान खान साहब वाकई एक डेमोक्रेट लीडर की तरह एक बड़े विजन के साथ अगर इक़्तिदार में आना चाहें, तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को फिर हक पहुंचता है, फिर इनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब बगैर किसी एजेंडे के, बगैर किसी प्लान के, और सिर्फ अगर कोई प्लान हो तो वो प्लान सिर्फ इंतकाम हो, अगर उसके साथ आते हैं तो फिर पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। और ये सब अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर इमरान खान साहब को इस मामले में रोका ना गया तो फिर आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो है उसके खुदा न खास्ता कई टुकड़े हो जाएं। अब उन टुकड़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि कोई नेशनल डायलॉग किया जाए, नेशनल डायलॉग करके कोई मामला को सेटल किया जाए, मामला सेटल करने के बाद इलेक्शन करवाए जाएँ ताकि पाकिस्तान चल सके। अब इस इमरान खान साहब की जो रेट है या इनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको डिवाइड करने का सिलसिला शुरू हो गया, और उसके सिलसिले का पहला स्टेप ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। अब अगर जहांगीर तरीन साहब डेंट डालने में कामयाब हो जाते हैं, इनका जहाज़ इस्तेमाल होता है, इनका पैसा इस्तेमाल होता है, इनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, और इस्टेब्लिशमेंट पूरी तरह जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करती है, तो एक पोर्शन तो ये जहांगीर तरीन साहब खींच लेंगे इनका। और उसके बाद अगर पार्टी के अंदर जो डिवाइड है
वो डिवाइड अगर वसी हो जाती है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है, उसमें असद उमर साहब का ग्रुप है, उसमें फवाद चौधरी साहब का ग्रुप है, और उसके अंदर पीटीआई के पुराने वर्कर्स जो हैं उनका ग्रुप है, अगर वो ग्रुप भी अलग होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे कोई लड़ाई हो जाती है तो फिर उसका नतीजा भी ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट को या फिर हुकूमत की फेवर में निकलेगा। और इस दौरान अगर इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है, ये डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो फिर आपके सामने है कि सारा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। फिर इमरान खान साहब के जेल जाने की देर है, फिर आप देख लीजिएगा पार्टी के इतने ज़्यादा हिस्से हो जाएंगे कि उनको जोड़ना जो वो भी नियर टू इम्पॉसिबल होगा। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने। अब जहांगीर तरीन साहब एंटर हो चुके हैं इसमें, और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जहांगीर तरीन साहब की पॉपुलैरिटी में भी इजाफा होगा और इनकी पावर में भी इजाफा होगा, और जहांगीर तरीन साहब बहुत ज़्यादा डेंट डालने की पोजीशन में आ जाएंगे। इमरान खान साहब इस इशू को समझते हैं, उन्हें पता है कि जहांगीर तरीन साहब को रोकना ज़रूरी है, इसीलिए अब पीटीआई ने फैसला किया है कि जिस तरह लाहौर में जलसा हुआ था, अगला जलसा लोधरा में किया जाएगा। और लोधरा जो है वो क्या है, वो जहांगीर तरीन साहब का अपना हल्का। अगर इमरान खान साहब लोधरा के अंदर जलसा करने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ पे उतने ही लोग आते हैं जितने लाहौर के अंदर आए थे, तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान साहब मॉरली बड़े स्ट्रांग हो जाए, पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग हो जाए, फिर ये इंप्रेशन देने में, ये तासुर देने में कामयाब हो जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आप जहांगीर तरीन साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं या गवर्नमेंट अगर उन्हें सपोर्ट करना चाहती है तो फिक्र ना करें, आवाम मेरे साथ है। और अगर ये इंप्रेशन देने में इमरान खान साहब कामयाब हो गए तो फिर हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी सी पीछे हट जाएं। लेकिन अगर इमरान खान साहब का ये जलसा नाकाम हो गया तो फिर याद रखिएगा कि फिर जहांगीर तरीन साहब वाकई पूरी फोर्स के साथ आगे आएंगे, फिर इमरान खान साहब को बहुत नुकसान होगा। तो इमरान खान साहब का ये फैसला कि ये अगला जलसा लोधरा में करना चाहते हैं, ये दो धारी तलवार है। या तो इमरान खान साहब को इसका फ़ायदा हो जाएगा या फिर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो ये फैसला इमरान खान साहब के आने वाले दिनों का फैसला करें। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कल इमरान खान साहब ने जो पंजाब के अंदर एमपीएस की टिकटें थी वो रिलीज़ करनी थी, उन्हें अनाउंस करना था, लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि जहांगीर तरीन साहब एक्टिव हो चुके हैं तो ये फैसला रोक लिया गया। इमरान खान साहब ने किसी को टिकट जारी नहीं किया। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब टिकट जारी क्यों नहीं किया? क्योंकि इमरान खान साहब जानते हैं कि हर हल्के के अंदर दो दो लोग होते हैं, दो दो उम्मीदवार होते हैं। अब अगर ये एक उम्मीदवार को टिकट दे देते हैं तो दूसरा उम्मीदवार भी उतना ही ताकतवर होता है, उतना ही तगड़ा होता है। इन्हें खतरा है कि वो उम्मीदवार जहांगीर तरीन के पास चला जाएगा। अब अगर वो उम्मीदवार जहांगीर तरीन के साथ चला जाता है और जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर हम ये सीट हार जाएंगे। तो इमरान खान साहब भी बड़े चालाक हैं, बड़े समझदार आदमी हैं। इन्होंने फौरी तौर पे वो चैप्टर क्लोज करके कोशिश की है कि पार्टी की डिवाइड को रोका जाए। तो उधर से इमरान खान साहब भी बड़े एक्टिव हो गए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि जहांगीर तरीन कामयाब होते हैं या इमरान खान साहब कामयाब होते हैं। लेकिन अब याद रखिएगा कि दोनों आमने सामने हैं।